हाकाई! मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 3 में हमने देखा कैसे गोकू वेजिटा वेजिटो बनने के बाद फाइट के एंड में लॉर्ड बीरस पे अपना फाइनल कामेहामेहा शूट कर देते हैं। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 90 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना। एंड आज मैं शाउट आउट एंड में दूंगा, सो वीडियो को लाजमी से एंड तक देखें बिकॉज मे बी वो लकी पर्सन आप हो सकते हैं जिसे शाउट आउट मिले। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो लास्ट में हमने वेजिटो को कामेहामेहा शूट करते हुए देखा था, मगर उसके बाद वो नीचे खड़ा होता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। और ये देखने के बाद वो कहता है मैंने उन्हें हरा दिया। तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है क्योंकि उसने वो बैटल जो लड़ा होता है लॉर्ड बीरस के साथ वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। उसके बाद बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ ही वो मुस्कुराहट के साथ कहता है वो यहाँ नहीं है, लगता है वो भाग गया। मुझे उसकी पावर के ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। ये कहने के बाद वेजिटो इधर उधर देखने लगता है मगर वेजिटो को लॉर्ड बीरस कहीं नहीं दिखते। तभी गुस्से में वेजिटो कहता है तो ये है महान बीरस। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया तुम फाइट से भाग जाते हो जिन्हें तुम जीत नहीं सकते। बाहर आओ जल्दी से। तुमने सुना? बाहर आओ डरपोक कहीं के। क्या तुम मुझसे लड़ोगे या नहीं? तभी वेजिटो नीचे खड़े वीस को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है वीस, ये कैसा गेम है? आखिर गॉड्स कब से भागकर छुपने लग गए हैं, वो भी फाइट से। ये देखकर वेजिटो के वीरस बाहर नहीं आ रहे होते तभी वो गुस्से में और कहता है आखिर वो बिल्ली का बच्चा कहाँ भागा है? मुझे बताओ। क्या वो दूध पीने गया है या वो सूरज के नीचे सो रहा है या फिर वो किसी चूहे से लड़ने गया है क्योंकि वो एक पावरफुल रेस के साथ नहीं लड़ सकता। मगर वीस कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है तुम्हें नहीं पता आखिर हुआ क्या है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मगर वो कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है वो चले गए हैं वेजिटो, तुमने उन्हें मार दिया। क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें मार दिया? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। वेजिटो को यकीन नहीं आ रहा होता जो वो खुद भी कह रहा होता है। तभी एक घबराती हुई स्माइल के साथ वेजिटो कहता है तुम मजाक कर रहे हो, मैं उन्हें नहीं मार सकता। और अगर मैंने उन्हें मारा होता तो तुम इतने शांत नहीं होते। मगर तभी ये सुनकर वीस कहता है मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ, मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे गॉड्स को सर्व करना होता है। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही किसी एंजल के लिए होंगी, ये बस मेरी ड्यूटी है। मगर तुम्हें तुम्हारा जवाब वहाँ मिल जाएगा। तभी वेजिटो उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ जाने का उसे वीस ने कहा होता है, मगर तभी उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। मगर तभी उधर फ्लोर पे लॉर्ड बीरस का आधा कटा हुआ हाथ होता है। वेजिटो जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शौक और दुख में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। मगर तभी वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वेजिटो की पावर बढ़ती जा रही होती है दुख और गुस्से में। तभी वो दुख में कहता है आखिर हमने क्या कर दिया? हम कितने पावरफुल हो गए इस फॉर्म में कि हमने उन्हें मार दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं फाइट ही नहीं करता। डैम इट, मुझ पे वेजिटा की पर्सनैलिटी हावी हो गई। मैंने खुद पे से काबू खो दिया और ये सब हो गया। तभी वेजिटो उड़कर नीचे आता है जहाँ बीरस का कटा हुआ हाथ होता है। तभी वो लॉर्ड बीरस के हाथ को उठाकर सोचता है ये हमने क्या कर दिया? तो अब क्या? मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही हैं इसको लेकर। मुझे पता है वो बहुत पावरफुल थे मगर मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल में इतनी पावर होगी कि वो एक गॉड को रिवाइव करे। मुझे आखिर अब क्या करना होगा इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। तभी वीस कहता है जो हो गया वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं वेजिटो, और ना ही मैं टाइम रिवर्स करके सब कुछ बैक कर सकता हूँ। तभी ये कहकर वीस वहाँ से गायब हो जाता है। मगर वेजिटो के पीछे कुछ और लोग आ जाते हैं जितनी जल्दी वीस वहाँ से गायब हुआ होता है। हाँ, ये प्रेजेंस, क्या ये आप हो बीरस? मगर तभी वो पक्का करने के लिए देखता है पीछे कि क्या वो बीरस ही हैं। मगर वो जो पीछे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा और भयानक होता है।
क्या? आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी उसके सामने जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं सब 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उन सब ने वेजिटो को घेरा हुआ होता है कि वेजिटो कहीं से बच के भाग ना पाए। हम उनके फेस देखते हैं जो कि बहुत डरावने लग रहे होते हैं, जिससे वो गुस्से में हों बहुत ज़्यादा ही वाले। तभी उनमें से बहुत गुस्से वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो वेजिटा के खून के प्यासे होते हैं वो होते हैं बीरस के भाई चंपा और बीरस के बेस्ट फ्रेंड बेलमोट। तभी वेजिटो कहता है, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तभी बेलमोट नोट करता है कि वेजिटो के हाथ में लॉर्ड बीरस का हैंड है। ये देखकर वो सोचता है कि वेजिटो कितना ईवल है कि उसने अपने विक्टिम को मारने के बाद उसका कटा हुआ हाथ एक ट्रॉफी की तरह अपने हाथ में पकड़ा होता है। तुम कितने कमीने हो सैयन, तुमने अपने हाथ में बीरस का हाथ पकड़ा है तो तुम ही हो जिसने हमारे फेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने सोचा होगा कि तुम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे मोटल, है ना? मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। तुमने सुना, तुम पछताओगे। तभी हम दूसरे गॉड्स को देखते हैं जो वेजिटो को देख रहे होते हैं। वेजिटो का अंत नज़दीक है और भले ही वेजिटो जितने ही पावरफुल हो वो 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने एक साथ कुछ नहीं कर सकता। तभी चंपा कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनो, हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। ऐसे कमीने सैयंस को जो गॉड्स को मारता फिरे, हमें कुछ करना होगा। ये इससे बचकर नहीं भाग सकता। हकाई! क्या? नहीं। तभी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्होंने वेजिटो को घेरा हुआ होता है वो हकाई के लिए तैयार होते हैं। वेजिटो जो उन सब चीज़ों से बहुत शॉक होता है क्योंकि उसका फेट अब डिसाइड हो चुका है। तभी वो सब गॉड्स एक साथ चिल्लाते हैं, हकाई! तभी वेजिटो दर्द में चिल्लाता है कि उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। उसकी चीख किसी भी प्लेनेट से सुनी जा सकती है, मगर तभी जितनी स्पीड से वो गॉड्स आए होते हैं उतनी स्पीड से वो गॉड्स गायब हो जाते हैं वेजिटो के साथ। हम देखते हैं वीस को जो सब कुछ साइड में खड़ा हुआ देख रहा होता है। तभी वो दुख भरे चेहरे के साथ, जैसे उसको सच में दुख हो, वो कहता है, सिर्फ जेनु जानते हैं कि आखिर उसके साथ क्या होता है जो गॉड को मारने की हिम्मत रखता है, गलती से हो या ना हो, मगर अब ये मैं सब आप पे छोड़ता हूँ फादर। मगर तभी वेजिटो की स्ट्रेंज जगह पे टेलीपोर्ट होता है। ये वही जगह होती है जहाँ गोकू फर्स्ट टाइम ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो से मिला होता है। तभी वेजिटो खड़ा होता है और दर्द में खांसते हुए कहता है, क्या हो रहा है? वो समझते हैं कि वो सिर्फ मेरा हार्ट। तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो खड़ा होकर दुख और दर्द में कहता है, वो कहाँ गए? सब गॉड्स कहाँ चले गए? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया? उन्हें पक्का पता हो गया मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। मगर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, बेवकूफ़ मत बनो सैयन, आखिर वो तुम्हें माफ़ क्यों करेंगे, बल्कि वो तुम्हें यहाँ उससे भी बुरे फेट के लिए लाएं। तभी वेजिटो पीछे देखता है, वहाँ जेनो अपने गार्ड्स के साथ होता है। लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा इतना डार्क होता है जैसे वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तभी वेजिटो कहता है, ज़ेन-चान, क्या ये तुम हो? ये सब एक एक्सीडेंट है, मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बीरस को लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, बस। मगर इससे पहले वेजिटो कुछ कह पाता, जेनो का गार्ड वेजिटो के गट्स में बहुत खतरनाक पंच मार के उसे वहीं रोक देता है और वो कहता है, जितना कहा है उतना करो मोटल। तभी वेजिटो दर्द में कहता है, ज़ेन-चान रुक जाओ, ये मैं हूँ गोकू। इस वक्त मैं वेजिटा के साथ फ्यूज हुआ हूँ, प्लीज़ ये सब बंद करो। मगर जेनो कुछ नहीं सुनना चाहते। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जिनका फेस और ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो तभी वेजिटो के पीछे पैर होते हैं और वेजिटो को एक हिट मारते हैं सिर्फ एक ब्लो के साथ। नहीं। तभी वेजिटो हेड पड़ते ग्राउंड पे गिर जाता है किसी छोटे बच्चे की तरह। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम अब यहाँ ही रहोगे जब तक लॉर्ड जेनो अपना ऑर्डर नहीं देंगे। तभी सीन डार्क होता है और उसके कुछ देर बाद मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम देखते हैं वेजिटो को जो डिवाइन चेन से बना होता है, उसके हाथ पाँव, उसका बॉडी का हर पार्ट डिवाइन चेन से बंधा होता है, जैसे उसके भागने का कोई रास्ता नहीं हो। तो क्या ये एक ट्रेजिक वे है अल्ट्रा वेजिटो के एंड का? क्या अल्ट्रा वेजिटो का अंत नज़दीक है या फिर नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #escape और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा अगर आप लोग 90 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। तो शाउट आउट गोज टू एनिमे क्रिएटर
तो मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ एक लकी पर्सन को शाउट आउट दूंगा। सो यार वो एनिमे क्रिएटर हैं, सो मैंने डिसाइड करा है कि अब से मैं 3 लोगों को शाउट आउट दिया करूँगा ताकि बाकी के लोग ऑफेंड ना हो। सो हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिल जाए, तो सब्सक्राइब करके डन लिख देना अगर नए हो तो, वरना बहुत सारे लोग ऐसा सीन करते हैं वो पहले से सब्सक्राइब करा होता है उन्होंने, वो शॉर्ट आउट के लिए भाई कमेंट में डन लिख रहे होते हैं। तो यार अगर आपको चाहिए था तो आप ऐसे ही बता दिया करो, मैं मना नहीं करूँगा। एंड वीडियो को लाइक करके टारगेट पूरा करवा देना एंड कमेंट्स में बताना आपको पार्ट 4 कैसा लगा एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को भी सपोर्ट कर लेना क्योंकि यार ये मांगा उन्हीं की है, सो सपोर्ट करना बनता है उनको भी। सो आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।